हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रेडियन को डिग्री में एवं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे टू कन्वर्ट द रेडियन measure into degree measure we multiply it by 180 by pi. To convert the radian measure into degree measure, we multiply it by 180 by pi. किसी भी रेडियन मेजर को, रेडियन माप को डिग्री में बदलने के लिए हम 180 बटा पाई से गुना करते हैं। रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने के लिए हम 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। अर्थात जैसे x रेडियन हो तो ये रेडियन है, x रेडियन हो तो क्या करेंगे 180 बटा पाई गुना x। अब ये बदल गई डिग्री में। अर्थात रेडियन में दिया हो तो उसे सीधे 180 बटा पाई गुने x कर देंगे तो वह डिग्री में बदल जाएगी। जैसे पाई बाय 2 हो तो क्या होगा 180, ये तो रेडियन में है, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल और 180 में जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 90 डिग्री। उसी तरह पाई बाई 3 हो रेडियन में तो 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3 डिग्री। यहाँ पाई से फिर पाई कैंसिल, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री। पाई बाई 4 रेडियन हो तो बस 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4 यहाँ डिग्री। फिर पाई से पाई कैंसिल, 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45। पाई बाई 5 इज रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 5 ये डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 180 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 36। और इसी तरह जो भी रेडियन में दिया हुआ हो उसको हम लोग क्या करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री आ जाएगी। दूसरा था to convert the degree measure into radian measure we multiply it बाई पाई बाई 180। जस्ट इसका उल्टा, अगर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन डिग्री में बदल जाती है, और जब डिग्री में पाई बाई 180 से गुना की जाती है तो वह रेडियन में बदल जाती है। अर्थात ये देखिए यहाँ x रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना किया और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री को बदलनी हो तो पाई बाई 180 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ 30 लिखेंगे। अब ये डिग्री नहीं रहेगा, यह रेडियन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 30 से भाग देंगे 180 में तो 6 आएगा तो पाई बाई 6 रेडियन हो गई। 45 डिग्री को बदले
तो पाई बाई 180 इंटू 45, अब ये रेडियन हो गए, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, 45 से देंगे तो 4 आएगा, 180 में डिवाइड करेंगे 45 से तो क्या आएगा 4, तो ये हो गई 4 रेडियन। 120 को अगर करना है चेंज तो पाई 180 इंटू 120 रेडियन, 60 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें तो 2 आएगा, 60 से इसमें तो 3 आएगा, तो ये आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। 150 डिग्री हो तो पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 150, और ये तो 30 से डिवाइड कर दिए इसमें 5 आएगा, 30 से इसमें कर दिए तो 6 आएगा, तो 5 पाई बाई 6। बाबू हम देखते हैं चाहे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करनी हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करनी हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करनी हो, हर बार पाई जरूर आता है। क्या है ये पाई जो बार बार आती है हर बार में, तो हमने यहां हेडिंग दे दिया अब अबाउट पाई। क्या है तो बाबू एक सर्किल और ये एक सर्किल, ये दोनों सर्किल, इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं और इसकी स्मॉल आर। तो बहुआ ये देखा गया है फ्रॉम वेरियस सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे लगातार प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि और उसके व्यास, बाबू रेडियस अगर आर है तो डायमीटर क्या हो जाती है 2r डायमीटर हो जाती है, तो इसकी भी सर्कमफेरेंस होगी और इसमें भी डायमीटर होगी, इसकी 2r, इसका कैपिटल आर लिए हैं, इसका स्मॉल आर लिए हैं। तो होता क्या है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और यह लगभग 3.14 के बराबर होती है। From various successive experiments, it has been observed that the ratio of circumference of any circle and the diameter of that circle bears always a constant ratio. Any सर्किल के लिए, किसी भी सर्किल के लिए सर्कमफेरेंस में उसके डायमीटर से भाग देंगे, बड़ा है बड़ा ज्यादा आएगा सर्कमफेरेंस, डायमीटर भी ज्यादा होगी, भाग दे दिए तो वह आया 3.14। छोटा सर्किल है उसके सर्कमफेरेंस में उसके डायमीटर से भाग देंगे तो वो भी आएगा 3.14। यानी कि अगर इसको हम लोग C1 कहें सर्कमफेरेंस को और डायमीटर को D1 कहें, इसको C2 कहें सर्कमफेरेंस को और डायमीटर को D2 कहें, तो C1 बाई D1 बराबर C2 बाई D2। C1 है ये बड़ा वाला सर्किल का सर्कमफेरेंस परिधि और ये C2 है छोटे वाले सर्किल का सर्कमफेरेंस परिधि। D1 है इसका व्यास, D2 है इसका व्यास। पहले का परिधि पहले का व्यास, दूसरे की परिधि दूसरे का व्यास, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और यह 3.14 के लगभग बराबर होते हैं। यहाँ टेढ़ा बनाते हैं, सीधा का मतलब एग्जैक्ट बराबर और थोड़ा वेव टाइप का इक्वल दे दिए तो इसका मतलब होता है लगभग बराबर। ये दोनों लगभग आते हैं रेशियो 3.14। इसी कांस्टेंट रेशियो को हम लोगों ने पाई से सूचित किया। That is, pi is nothing but the ratio of circumference and diameter of a circle. That is circumference
बाई डायमीटर इज इक्वल टू पाई। सर्कमफेरेंस बाई डायमीटर इज इक्वल टू पाई। और इस पाई का वैल्यू जो होती है वह 22/7 के लगभग बराबर होती है, एग्जैक्ट नहीं, ये भी लगभग बराबर होती है 355/113 के। ये भी लगभग बराबर होती है 3.14 के। लगभग बराबर होती है 3×1/7 के। यानी कि ये सभी 22/7 आप लोग खूब जानते होंगे, लेकिन 355/113 आप नहीं जानते होंगे। हो सकता है जानते भी हो, लेकिन एक्चुअल में 355/113 जो था वह ज्यादा करीबी मान देता था। अर्थात मान लीजिए 3.14567 कुछ आ रहा है, तो 22 में 7 से भाग देने पर 3.1445 आ रहा है, जबकि इसमें भाग देने पर ये 5 के करीब जैसे होता है एक्चुअल 3.1456, तो ये देता है 5 तक, जबकि ये देता है 45 तक। अर्थात ये ज्यादा करीब का मान होता है। ये है 3.14। हम लोग सिंपलिसिटी के लिए, सरलता के लिए और याद रखने में सुविधा के लिए 22/7 को ले लिया गया। अर्थात पाई क्या है, तो पाई सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होती है और इसका वैल्यू 3.14 के लगभग बराबर होती है और सबसे करीबी मान 22/7 या 355/113 होती है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।